साथ आपके साथ आ चुके हैं। और पहले वाले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था, बताया था ना सौर मंडल के बारे में कि सूर्य एक तारा है, सूर्य के 8 उपग्रह हैं। ऐसे वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा होगा अब तक, तो जाकर इस चैनल के माध्यम से उस वीडियो को भी देख लीजिए और आपको उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। और इस तरह से अगला हमारा वीडियो है, देखा जाए तो आज हम लोग सूर्य और हमारी पृथ्वी के बीच जो क्रियाएं होती हैं और जो पृथ्वी का एक उपग्रह है जो चंद्रमा, इनके जो चक्कर लगाने से जो हमारे परिवर्तन देखने को मिलता है, उस परिवर्तन के बारे में आज बताएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सूर्य जो आपका कर दिया जाए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, क्यों लगता है, ये सारे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आते हम लोग एक कंडीशन है, ये हमारा सूर्य है और सूर्य को हमने बताया था सूर्य एक हमारा क्या है, तारा है। सूर्य क्या है, एक हमारा तारा। सूर्य एक हमारा तारा, और सूर्य तारा उसे कहते हैं जिसमें हमेशा उसमें प्रकाश हो, यानी उसमें हमेशा लाइट जिसमें पाया जाता है उसे ही तारा कहा जाता है। हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे तारे हैं और हमारा जो सूर्य है, सूर्य भी एक प्रकार का हमारा क्या है, तारा है। और आते हैं थोड़ा सा, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को कह दिया जाए कि हमारे पृथ्वी पर कोई भी प्रकाश नहीं है, पृथ्वी पर हमारा कोई भी प्रकाश नहीं है, बल्कि सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी पर उजाला होता रहता है। यानी पृथ्वी के जो हिस्से सूर्य के सामने पड़ते हैं उधर दिन होता है, जिधर सूर्य नहीं पड़ती उधर रात होता है। यानी पृथ्वी को खुद का चक्कर, यानी एक चक्कर खुद को चक्कर लगाने में उसको कहीं ना कहीं जो कह दिया जाए 24 घंटे लगते हैं। 12 घंटे का पृथ्वी पर दिन होता है और 12 घंटे का रात होता है। उसी तरह से देखा जाए हमारा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, हमारा पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है, और सूर्य के चक्कर लगाने में हमारी पृथ्वी को 365 दिन लग जाते हैं। और 365 दिन 5 घंटा 2 मिनट ऐसे करके लगते हैं आपके। और और सूर्य का जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, साथ साथ ये हमारा सूर्य का जो देखा जाए पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, ये चंद्रमा भी हमारा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये चंद्रमा हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी तरह हमारा चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है और साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाता है। तो कंडीशन ये आता है कि जब हमारा सूर्य और पृथ्वी, क्योंकि सूर्य के पास प्रकाश है, लाइट है, और हमारे न तो चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश है और न ही हमारे पृथ्वी के पास कोई प्रकाश है। यदि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में हमारा कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, यानी मून, यानी अंग्रेजी में इसको मून कहते हैं, आप जानते ही हो। और पृथ्वी को अर्थ कहते हैं और सूर्य को सन कहते हैं, आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, तो इस तरह से यानी पृथ्वी जो है हमारा और सूर्य है, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब हमारा चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा आने के बाद सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंचती, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंचती। तो इस क्रिया को हम लोग कह दिया जाए सूर्य की रोशनी नहीं जाती, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। इसे हम लोग सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। आपसे कोई पूछेगा सूर्य ग्रहण कैसे होता है, तो आपको याद रखना है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चक्कर लगाते समय चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंचता, तो उस स्थिति को हम लोग सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। यदि कोई पूछेगा सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, उसे क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। इसको याद करने के लिए आसान सा है, हम सूर्य को एस कहते हैं, सन कहते हैं, चंद्रमा को मून कहते हैं, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं। तो इसका एक एक हिस्सा ले लेते हैं, सन का एस, मून का एम, और अर्थ यानी ई को हटा के ए को ले लेते हैं, यानी अर्थ। तो इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक में याद रखिएगा, इसे शॉर्ट ट्रिक में सूर्य ग्रहण को हम लोग समा कहेंगे। तो समा यानी सूर्य ग्रहण के क्या कंडीशन होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, सूर्य ग्रहण।
और ये कब लगता है? तो ये अमावस्या के दिन लगता है, अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन लगता है, अमावस्या के दिन। ठीक है। और उसी तरह हमारा दूसरा है, दूसरे में आते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं हम लोग क्या इसमें होता है कि जब हमारा सूर्य के पास खुद का प्रकाश होता है, ये तो ऑलरेडी पता है, और चंद्रमा के पास भी कोई प्रकाश नहीं होता है, ना पृथ्वी के पास। ये हमारा है पृथ्वी, ये हमारा है पृथ्वी। और पृथ्वी को अंग्रेजी में हम लोग अर्थ कहते हैं, ये ऑलरेडी पता है। और ये है सन है आपका, यानी सूर्य हमारा है, और ये चंद्रमा है, यानी चंद्रमा को अंग्रेजी में मून कहते हैं। ये याद रखना है। तो कंडीशन क्या होता है कि जब सूर्य की रोशनी, या कह सकते सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच हमारी पृथ्वी आ जाती है, तो उस समय हमारा कौन सी घटना घटती है? तो इसे हम लोग कहते हैं चंद्र ग्रहण। इसे कौन सा कहते हैं हम लोग? तो चंद्र ग्रहण, इसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। ये होता है कि चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी के पास आकर रुक जाता है, चंद्रमा की तक नहीं पहुंच पाता, बल्कि पृथ्वी का छाया चंद्रमा पर पहुंचता है, तो चंद्रमा देखेंगे तो काला दिखाई देता है जब चंद्र ग्रहण लगता है। और ये कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन लगता है, आपको याद रखना है, ये पूर्णिमा के दिन लगता है, आपको याद रखना है। ठीक है। ये 3 कंडीशन में लगता है। ठीक है। एक बार या तो पूरी तरह से चंद्रमा एकदम काला दिखाई देता है, तो उसे कहते हैं पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण लगा है। यदि उसकी छाया पृथ्वी का चंद्रमा पे आधा रूप से पड़ता है, तो उसे कहते हैं आंशिक चंद्र ग्रहण लगा है। और क्या एक कंडीशन ये आता है कि यदि पृथ्वी की छाया जो चंद्रमा पे बहुत हल्का धुंधला की तरह दिखाई देता है, उसे कहते हैं मध्य चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। तो बस इतना ही हमको बताना है कि यदि दोनों कंडीशन सेम है, थोड़ा सा अलग अलग है, कि हमारा सूर्य और चंद्रमा के यदि पृथ्वी आ जाती है, तो उसे कौन सा क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। और ये कब लगता है? तो पूर्णिमा को लगता है। और उसी प्रकार से यदि सूर्य और हमारे पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है, तो उसे कौन सा कहते हैं? सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को लगता है आपका। ठीक है। और इसमें कुछ कंडीशन हमको ये याद रखना है कि जब हमारा इस तरह से क्रियाएं होती हैं, चंद्र ग्रहण चाहे सूर्य ग्रहण लगता है, तो हमारा सूर्य के द्वारा जो किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें धरातल पर सीधी आने लगती है, इसलिए हमें नग्न आंखों से इस क्रियाओं को देखना नहीं चाहिए। ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने आपको यही बताना चाहा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। ये याद रखिएगा, आप लोग एक बार 2 बार देख लेंगे, याद हो जाएगा। सूर्य ग्रहण का कंडीशन यही है कि सूर्य ग्रहण जब देखे सूरज और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी हमारे पृथ्वी पर पूर्ण रूप से न पड़कर चंद्रमा पर पड़ता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? सूर्य ग्रहण। और वही कंडीशन इसके पास होता है कि यदि सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर न पहुंचकर, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी को रोक लेती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसे कहते हैं चंद्रग्रहण। ये पूर्णिमा के दिन लगता है। ये 3 कंडीशनों में लगता है आपका, ये याद रखना हमको। तो इतना ही आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से। और याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा।